यशाया, आइजाया चैप्टर 55 वर्स 11, परमेश्वर कहते हैं उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। सब कहें परमेश्वर का वचन, यानी कि शब्द। क्या? शब्द। और बाइबल में लिखा है शब्द देहधारी हुआ। शब्द ने देह को पहन लिया, शब्द ने मांस और हड्डी को पहन लिया और मनुष्य के बीच में आया। उस शब्द ने कहा ऐसे नहीं इनको पता लगेगा मैं कौन हूं, मुझे इंसान बनना पड़ेगा। शब्द ने मानव शरीर को पहन लिया, क्योंकि वो शब्द था, मर के फिर जिंदा हो गया। क्योंकि वो वही है जिसने सारी दुनिया को बनाया। बाइबल में लिखा है इस दुनिया को बनाने वाला, सूरज चांद तारों को बनाने वाला कोई और नहीं है, उसका नाम यीशु है। जोर से ताली बजाएंगे। कोई पहचाने या ना पहचाने, कोई जाने या ना जाने, कोई नफरत करे या यीशु से प्यार करे, दुनिया वालों जान लो एक ही है जिसने आपको बनाया है, उसका नाम यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वह खाली ठहर के वापिस नहीं आएगा, परंतु जो मेरी मर्जी है उसे पूरा करेगा। क्यों ना ताली बजाए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की मर्जी पता क्या है? कोई भी नाश ना हो, सारे बचाए जाएं। यह परमेश्वर की मर्जी है। चेले जान गए थे इसलिए रुके नहीं। पहली शताब्दी की कलीसिया जान गई थी, बेशक उनके बच्चों को शेरों के सामने डाल दिया, भालुओं के सामने डाल दिया। बड़े बड़े रोमी लोगों के स्टेडियम होते थे, उन स्टेडियम्स में इकट्ठे होते थे हजारों लोग, और फिर जो विश्वासी लोग थे जंजीरों में बंधे हुए वो सेंटर प्लेस में लेके आते थे। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उस ग्राउंड में जंजीरें बांधी होती थी। फिर शेरों और भालुओं को छोड़ देते थे और वो उन्हें चबाते थे और नोचते थे और लोग तमाशा देखने वाले ताली बजाते थे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वो उनको नहीं छू रहे, परमेश्वर को छू रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, ना ही वो वाला इजराइल रहा और ना ही वो रोमी सरकार रही। और यहां तक जब इतिहास पढ़े, एक रोमी सम्राट ने यीशु मसीह को जीवन दे दिया। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। और पूरी कौम, बेशक बाइबल का ज्ञान नहीं था उनको, क्योंकि बाइबल हर जगह मौजूद नहीं थी, लेकिन यह पता था यीशु मसीह प्रभु है। पूरी कौम यीशु मसीह को मानना शुरू हो गई। मालूम है कई बार एक ही दिन में पूरी कौम यीशु मसीह को मान लेती है। बाइबल में पढ़ो, योना नबी की किताब में पढ़ो, देखो क्या वो लिखा है। योना नबी निनवे में जाता है, उस शहर में 1,20,000 लोग रहते थे। कोई चमत्कार नहीं किया, कोई बीमार चंगा नहीं किया, किसी व्यक्ति को आंखें नहीं मिला, किसी को कनाडा का वीजा नहीं मिला। 1,20,000 लोग थे। परमेश्वर का वचन सुन के 1,20,000 लोगों ने एक ही दिन में यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। मैं नहीं कहता चमत्कार जरूरी नहीं है, लेकिन चमत्कारों के बिना भी वचन की ये खराई है, ये वचन की सच्चाई है। पूरी कौम मुड़ गई, पूरी कौम ने प्रभु से दया मांगी, नहीं तो वो नष्ट हो जाते। और प्रभु से दया पा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और बचाए गए। 1905 में शिलोंग नाम की जगह में, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ है, उधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में, 1905 में कुछ विश्वासी लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। मालूम है एक ही साल के अंदर
बहुत सारे लोग शिलोंग में यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू हो गए। एक ही साल के अंदर प्रभु ने ऐसी बेदारी भेजी, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। यह मनुष्य अपनी ताकत से नहीं करता, यह परमेश्वर के वचन की ताकत से होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन जिंदगी को बदलता है। पुराने नियम में किसी की जिंदगी नहीं बदली थी। बेशक उनके लिए लाठी थी, लाठी से डरते थे, जिंदगी नहीं बदली थी। डरते थे कहीं दुश्मन ना आ जाए, कोई समस्या ना आ जाए, इसलिए प्रभु का भय मानते थे। लेकिन नए नियम में प्रभु ने कहा, मैं अपनी व्यवस्था तेरे दिलों में लिख दूंगा। आमीन। पहले बाहरी व्यवस्था थी, इतनी मुश्किल थी, इतनी मुश्किल थी। 650 से ज्यादा आज्ञाएं थी इजरायली लोगों के लिए, यहूदियों के लिए। 600, सिर्फ 10 नहीं थी, 650 से ज्यादा थी। और उठा उठा कर कमर टूट गई उनकी। बड़ी कोशिश करते थे, आए सारी व्यवस्था मननी है, सारी व्यवस्था मननी है, सारी व्यवस्था ऐसे आराधना करनी है, क्योंकि आराधना थोड़ी सी गड़बड़ करे आग गिरती थी, वहीं पे मर जाते थे। कोई गड़बड़ करे जमीन खुल जाती थी, बीच में धंस जाते थे। कोई जनाकारी करता हुआ पकड़ा जाए ना, उनको मरना पड़ता था। कोई मां बाप की बेइज्जती करे, ऐसी व्यवस्था थी कि पत्थर मार मार के उन बच्चों को मार दिया जाता था। 650 से ज्यादा आज्ञाएं थी, सिर्फ 10 नहीं थी। और आराधना करने का तरीका, पहरावे का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, कुर्बानियों का तरीका, वो इतनी कोशिश करते थे, इतनी कोशिश करते थे। फिर हर साल फिर कुर्बानी चढ़ाने आ जाते थे। प्रभु फिर गलती हो गया। ये व्यवस्था पता क्यों दी गई थी? ताकि उनको एहसास हो, उनको प्रभु की दया की जरूरत है। बाइबल में पढ़ते हैं ना, कैन ने हाबिल को मारा, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, निशान लगा दिया कि अगर कोई कैन को मारेगा उससे बदला लिया जाएगा। फिर बाद में देखते हैं लामेक को उसने कत्ल कर दिया। कहता है अगर प्रभु ने उसको संभाला, प्रभु मुझे भी संभाल लेंगे। प्रभु ने कहा ये तो गड़बड़ है, मुझे व्यवस्था लानी पड़ेगी। इनको तो पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है। इसलिए व्यवस्था आई ताकि हमें एहसास हो हम गुनाहगार हैं। इसलिए यहूदी कौम के पास व्यवस्था पहुंची, और इतनी भारी व्यवस्था थी, कमर टूट जाती थी, फिर हर साल कुर्बानी चढ़ाने आते थे। यहां तक कि जो महायाजक भी था, हाई प्रीस्ट, उसको भी बार बार कुर्बानी लेके जाना पड़ता था हर साल मिलने के लिए परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में। वो भी लहू से जाता था। इतनी कोशिश करके वो सब रहम ढूंढ रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंच गई। आमीन। जिसने हमें व्यवस्था से छुड़ाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र जिंदगी नहीं जीनी, क्योंकि हमारे अंदर जो आया है वो पवित्र आत्मा है। हम दुष्ट हो गए थे, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया। अब वो यहूदियों के सारे 650 कानून नहीं मान रहे। हमारे लिए नए नियम की कलीसिया के लिए बाइबल में लिखा एक कानून है, वो है प्यार का कानून। अगर आप प्यार करते हो आप जनाकारियां नहीं करोगे। अगर आप प्यार करते हो आप कभी चोरी नहीं करोगे। अगर आप प्यार करते हो कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। अगर आप प्यार करते हो आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चलोगे। आमीन। यही एक कुंजी है, प्रभु के साथ प्यार में जुड़ जाना, प्रभु के साथ संगति में जुड़ जाना। नए नियम में एक व्यवस्था दी गई है, प्यार की व्यवस्था। जब वो सच्चा प्यार होगा, हम जनाकारियों में नहीं पड़ेंगे, झूठ में नहीं पड़ेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रभु के वचन में भी लिखा है ना, कबूतर की तरह बोले। किसकी तरह बोले? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हम।
लेकिन सर्प की तरह चालाक, यानी कि अपना बचाव भी करना है, लेकिन नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना। इसीलिए यीशु मसीह के पास कोई हथियार नहीं था। मालूम है क्यों? मुझे बताओ, यीशु मसीह के पास कोई हथियार क्यों नहीं था? क्यों नहीं था कोई हथियार? क्योंकि वो खुद वचन है। वो कहेगा जी पढ़, जिएगा, कहेगा मर जा, वहीं पूरी दुनिया मर जाएगी, क्योंकि वो वचन है। पढ़ा ना, बाइबल में पढ़ के देखो, पुराने नियम में कई बार हजारों मर गए, प्रभु ने वचन बोल दिया इतने मर जाएंगे, मर गए। प्रभु को कोई तीर तलवार चलाना नहीं पड़ा। कई दुष्ट कौमें थी, एक वचन बोला खत्म हो गए। एक वचन बोला जमीन खुली, बलवा करने वाले इजरायली खत्म हो गए। प्रभु को कोई हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उनका वचन काफी है, क्योंकि वो वचन है जो देहधारी हुआ। जो वचन है वो परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर होता है, आपको पता है? इसी वचन ने सारी दुनिया को बनाया है, इसी वचन ने आकाश तारों को बनाया है, इसी वचन ने आपको और मुझे बनाया है। यह बड़ा शक्तिशाली वचन है, और यही वचन दोबारा सारी दुनिया को खत्म करेगा। आग से बाइबल में लिखा है। यही वचन नूह के दिनों में जल प्रलय ले आया, बाढ़ आ गई, लोग दुष्ट हो गए थे, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी पानी के नीचे डूब गया था। क्या जानवर, क्या पंछी, क्या इंसान, हर कोई मर गया, सिर्फ जितने जहाज में चढ़े थे वो बचे। नूह, उसके 3 बेटे शेम, हाम और जापत। जापत से ये यूरोपियन लोग आए। नूह के 3 बेटे थे। ये यूरोपीय देश जितने गोरे लोग जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इधर जाके फैल गए, साउथ अफ्रीका में चले गए, जापेत से आए। हाम से अफ्रीकी लोग, इजिप्शियन लोग आए, मिस्री लोग हाम के वंशज हैं। और शेम से ये अरबी लोग आए। पहले सारी दुनिया इधर ही बसती थी। जोर्दन की वाटिका है वो साउथ इराक में थी। सबसे पहला मनुष्य साउथ दक्षिण इराक में रहता था, वहां अदन की वाटिका थी। यहां तक कि साइंस ने भी खोज निकाला है कहां आकर वो नदियां मिलती थी, कहां सोना होता है। उन्होंने वो जगह को खोज निकाला, दक्षिण इराक में है वो जगह। सबसे पहला मानव दक्षिण इराक में रहता था। आदम दक्षिण इराक में था। हवा को परमेश्वर ने आदम की पसली की हड्डी लेकर दक्षिण इराक में बनाया। फिर उसके बाद मनुष्य दुनिया में फैला। फिर नूह का जल प्रलय आया। नूह के समय में 3 बेटे थे, शेम, हाम और जापेत। जापेत से ये यूरोपीय लोग आए, हाम से मिस्री लोग आए, और वहीं से आगे बढ़कर अफ्रीकी लोग बने, और शेम से ये अरबी लोग, जिधर से हम बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग भी वास्ता रखते हैं। मिक्स हो गए लोग, इसीलिए रंग रूप मिक्स हो गए। जब आप दक्षिण भारत में जाओगे, आपको चौड़े चौड़े मुंह वाले, छोटे कद वाले, थोड़े गोल गोल लोग दिखाई देंगे। अलग तरह के फीचर्स है। एक समय था मनुष्य कूच किया इराक से, ईरान से, पर्शिया था नाम ईरान का, वहां से मनुष्य कूच करते 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 इंदस वैली के इधर पार आया। सिंधु भी बोलते थे इसको किसी समय, अब इंदस नदी बोलते हैं। और वहां से जो दूसरे लोग थे वहां पर कहते थे ये जो लोग इधर रहते हैं ना ये हिंदू हैं, तो वहां से वो हिंदू शब्द आया। ये किसी धर्म के लिए नहीं कहते थे, वसनीकों को कहते थे जो इंदस के इस पार रहते थे। तो बहुत सारे लोग उधर से माइग्रेट होना शुरू हो गए, तो लोग मिक्स होते गए। दक्षिण भारतीय ज्यादा गहरे काले रंग के लोग,
उत्तर भारत में थोड़े मिक्स, कई गोरे, इस तरह के लोग, तो मिक्सचर होता गया मनुष्य का। अब क्या कहें कौन कहां से है ना, किस तरीके मनुष्य दुनिया भर में फैला। आज भी कोई इधर जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, सब मिक्स सिस्टम है। लेकिन पहले नूह के टाइम में 3 थे, इन 3 बेटों से दुनिया फैली। फिर जब फैल गई, फिर धर्म बन गए, फिर बॉर्डर बन गए, फिर घरों के भी बॉर्डर बन गए, है ना। मनुष्य फैलता गया, झगड़े बढ़ते गए, स्वार्थी होता गया। इसीलिए यीशु मसीह को हम किसी बॉर्डर में कैद नहीं कर सकते। वो सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं आए, बेशक इजराइल में आए, कहीं ना कहीं तो आना था ना, तो इजराइल में आ गए। अब्राहम के वंशजों में से आए, बेशक वो किसी आदमी का खून नहीं है, क्योंकि औरत गर्भवती हुई बिना किसी आदमी के, क्योंकि शब्द क्या हुआ, औरत के पेट में आकर गिर गया। सीधा ही परमेश्वर का बीज जो वचन है वो सीधा मरियम के पेट में आया, इंसानी शरीर पहन लिया। 100% मनुष्य बना, लेकिन 100% परमेश्वर भी है वो। आमेन। नूह के दिनों में कहा था जल प्रलय होगा, लोग हंसते रहे, मजाक बनाते रहे। बाइबल में लिखा है वो धार्मिकता का प्रीचर था नूह। उसने लोगों को कहा होगा, मजाक बनाया, कौन सा जल प्रलय, कौन सी बाढ़, कौन सी बारिश, क्योंकि पता है उन दिनों तक बारिश नहीं आती थी। बाइबल में लिखा है ओस उठती थी, ओस से ही सारे खेत को, सारे पेड़ों को पानी मिल जाता था, ओस से। पता है बादल कैसे बनते हैं? बादल गर्मी से बनते हैं, भाप बनती है, भाप ऊपर उठती है, बादल का रूप लेती है, हवा इधर उधर लेकर जाती है, फिर वो बरसते हैं तो बारिश होती है। जब उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने नीचे के पानी को ऊपर के पानी से अलग किया, जिसका मतलब है एक समय था जब पृथ्वी के इर्द गिर्द पानी का घेरा था। जब सूरज की किरणें आती थी उसमें से होकर आती थी, इसीलिए मौसम बहुत अच्छा था, वातावरण अच्छा था। एक लेयर थी पानी की जो इसने पृथ्वी को सुरक्षित रखा हुआ था। बच्चा भी मां के पेट में जब होता है पानी नहीं संभाला है, तो परमेश्वर ने पृथ्वी के अंदर ही पानी नहीं रखा, पृथ्वी के ऊपर भी नहीं, लेकिन आकाश में भी पानी का एक घेरा था। लेकिन नूह के दिनों में जब पाप बढ़ गया, बाइबल में लिखा है स्वर्ग के झरोखे खुल गए। इतना पानी बताओ कहां से आएगा? इतनी बारिश कैसे होगी कि ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी डूब जाए? स्वर्ग के झरोखे खुल गए। जितना पानी भी पृथ्वी को सुरक्षा देता था गर्मी से, कई ऐसी किरणों से जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, वो सारा पानी बह गया, पृथ्वी के ऊपर आकर पड़ गया। नीचे से भी पानी निकला और आकाश के झरोखे भी खुल गए। आमेन। प्रभु का वचन है। फिर उसके बाद गर्मी बढ़नी शुरू हुई, वातावरण बिगड़ने शुरू हुए, आंधी तूफान, हरिकेन, टाइफून्स। यहां तो इतना नहीं आता, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। हमारे दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। एक दिन मैं विशाखापट्टनम में था, एयरपोर्ट पे मुझे कोई छोड़ने के लिए गया, तो अभी फ्लाइट दोबारा चलनी शुरू हुई थी। मैं एयरपोर्ट देख के हैरान हो गया, कोई ऐसा शीशा नहीं था जो टूटा ना हो, हर जगह तोड़ फोड़ थी। मैंने कहा इतना खतरनाक तूफान।
वहां से गड़बड़ आई मनुष्य के गुनाह के कारण, पाप के कारण, क्योंकि पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच था वो हट गया और उस दिन से गर्मी बढ़ना शुरू हो गया और फिर भाप बनती है और फिर बादल बनते हैं और बरसते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी बारिशें भी देखना बढ़ती जाएगी। और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है उन दिनों में इतना गर्मी होगा, इंसान गर्मी से झुलसेगा लेकिन फिर भी तौबा नहीं करेगा। हम ऐसे नहीं होने चाहिए। नौजवानों, आप में से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जवान हो, ये बेस्ट टाइम है। मैंने प्रभु को जीवन दिया 23-24 साल का था मैं। मेरे द्वारा एक पठानकोट में एक व्यक्ति, उनके जो परिवार था वो एक धार्मिक संस्था के मुखिया थे। वो एक दिन मेरे घर आया किसी के साथ, मैंने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकला, सिर मारना शुरू हो गया, आजाद हुआ, बड़ा खुश, प्रभु को दिल में बुलाया। प्रभु ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे देखकर जलन हुआ। मैंने कहा प्रभु, ये 16 साल का, मैं 24 साल का, ये क्या बात हुआ? आपने मुझे तब क्यों नहीं चुना जब मैं 16 साल का था? मैं आपकी सेवा 8 साल और ज्यादा कर सकता था। हालेलुया। आज जिस भी उम्र में हो, ये बेस्ट दिन है प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने का, एक तब्दीली का। मैं ये कहूंगा, ये कन्वेंशन के बाद कल से फैसला लेना, प्रभु के साथ ज्यादा टाइम बिताना, दुनिया के साथ कम बिताना। बाइबल में पढ़कर देखो, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुआ उसको अलग होना पड़ा, रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से अलग होना पड़ा कुछ समय के लिए। मूसा को अलग होना पड़ा, दाऊद को अलग होना पड़ा, यूसुफ को अलग होना पड़ा, अब्राहम को अलग होना पड़ा। हर कोई ऐसा व्यक्ति, मुझे भी अलग होना पड़ा। नहीं होता तो आज यहां खड़ा ना होता, फिर दोस्त घेरा डाल लेते। जब मैं प्रभु में आया, वापस गया, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था अमृतसर में, मैं उसकी दुकान पे गया, मेडिकल शॉप है उसकी। मुझे कहता कल मेरे घर में पार्टी है, तूने जरूर आना है, मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। मैं कहा यार के बेटे का जन्मदिन हो, माए ना हो ही नहीं सकता, तू ना भी कहता मैं आ जाता। मैं निकल पड़ा, फिर वापस आया। मैंने कहा एक मिनट मेरी बात सुनो, कल घर में पार्टी में क्या क्या होगा? क्या होना है, पैग शैग होगा, डीजे शीजे लगेगा। मैं कहा मेरी बात सुन यार, मुझे ना तेरे बेटे की बड़ी खुशी है, पर मुझे माफ करी, मैं नहीं आ सकता। कहता यार हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं कहा हाँ हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता। बड़ा खफा हुआ, मैं नहीं गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला रहा, क्योंकि मैं चला जाता, आज यहां खड़ा ना होता। कई बार जिंदगी का एक फैसला आपकी जिंदगी को दाएं या बाएं मोड़ देता है। आदम हवा का एक फल का खाना, अब्राहम का एक इस्माइल को जन्म देना, इतिहास को बदल के रख दिया। एक फैसला, आपका हर फैसला बहुत जरूरी है। ढिलाई में मत लेना, प्रभु के लिए अलग होना पड़ेगा, प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। और फिर मिला जाके दोस्तों को कुछ साल के बाद, जब मैं बढ़ गया, जब मुझे पता था मैं मजबूत हो गया हूं, फिर मिला जाके, लेकिन पार्टियां करने के लिए नहीं, प्रभु का वचन सुनाने के लिए। और अभी भी साल 1.5 साल में कई बार जाता हूं अमृतसर, कई बार दिल करता है चल दोस्त को हेलो बोल आता हूं, और सही समय का इंतजार कर रहा हूं। बीज बोया है, अभी लिया नहीं, लेकिन खाली नहीं जाएगा, वचन काम करेगा। हालेलुया। मेरे इंग्लैंड वाले जीजा जी बड़े नाराज हुए जब मैंने स्कॉटलैंड में नौकरी छोड़ दिया। मेरी बहन बड़ी डरी हुई थी जब मैंने बताया उसको, कहती तेरा जीजा मुझे गुस्से में मार देगा, वो कहेगा ये क्या है। वो चाहते थे मैं वहीं सेट हो जाऊं। मैं स्कॉटलैंड से नौकरी छोड़ के लंदन आया, उनको बहुत गुस्सा चढ़ा था। मेरे मुंह पे ज्यादा नहीं बोला, पीछे से कहते थे ये वेला रहना चाहता है, ये काम नहीं करना चाहता, कई कुछ बोला।
प्रभु सच्चाई जानते हैं क्या है। 5-6 साल के बाद वो दुनिया छोड़कर चले गए, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन उससे 1 साल पहले मेरे पास आए, एक दिन मुझे कहते, तुम वो वाले प्रीचर को सुनते हो, अमेरिका वाले उस प्रीचर को सुना करो, बड़ा अच्छा मोटिवेशन मैसेज देता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, यार ये वही है जो मेरी पीठ पीछे गाली दिया, बाइबल उठा के फेंक दिया। मैंने कहा ये वही है। 1 साल बाद डेथ हुई। मैं आंध्र प्रदेश में मीटिंग से लेने जा रहा था, मुझे वापस मुड़ना पड़ा। मेरे आत्मिक अगुवे ने कहा तुम्हारे सेशन मैं ले लूंगा, बहन कही कि भाई है तुम्हारी जरूरत है, जाओ तुम। मैं जहाज पकड़ा, मैं मेरी पत्नी वहां पर गए। यहां की तरह नहीं होता, वहां फ्यूनरल कई बार 20, 25, 30 दिन ले लेते हैं, तो बीच में टाइम था। एक दिन ऐसे मेरी बहन घर साफ कर रही थी, उनका कमरा साफ करते करते एक पर्ची निकला और उस पर्ची पे प्रार्थना लिखा हुआ था, यीशु मसीह को जीवन देने वाला, जीजे के हाथ से। हमें नहीं पता क्या हुआ, प्रभु जानते हैं। हालेलुया। मैंने कई लोगों को वचन सुनाया, मुझे गाली तक दिया, लेकिन उनमें से आज कई लोग यीशु मसीह में आ चुके हैं। एक दिन अमृतसर में गया, बहन को प्रचार किया, दुष्ट आत्मा निकला, आजाद हो गई, अगले दिन से खिलाफ हो गई। 1 साल मेरे खिलाफ बोलती रही, और 1 साल के बाद रोते रोते मुझे फोन आया, मुझे माफ कर दो, मैं आपके खिलाफ बहुत बोली, मुझे पता लग गया है यीशु मसीह प्रभु है, मुझे मालूम था बीज बोया है खाली नहीं जाएगा। मेरी पत्नी जो वर्शिप लीड कर रही थी, पास्टर रितु, यहां पर इनसे छोटा 2 भाई हैं और 2 में एक बड़ा है, वो मिडिल वाला जो भाई है उसका नाम आशु है, इस समय दुबई में है वो। जब भी मैं इनके घर वचन सुनाने जाता था वो भाग जाता था। अब मैं आर्मी की भर्ती के लिए राजस्थान गया, कोई भर्ती निकली थी। जब राजस्थान गया, रात को कमरे में अकेला था, एक तेज रोशनी उसके कमरे में चमकती है और वो जान लेता है ये रोशनी कोई और नहीं, यीशु मसीह है। रोता रोता वापस आया और प्रभु यीशु को जीवन दिया। हालेलुया। मालूम है ईरान में ज्यादा प्रचार को कैसे हो रहा है? फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, लोगों को रात को ख्वाब आ रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम मनुष्य को रोक दोगे कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, मैं अपने फरिश्तों को भेज दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वचन खाली नहीं जाएगा। आमीन। मेरा सवाल आपसे एक है, क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? और अगर वचन है, आप शक्तिशाली व्यक्ति हो। अगर वचन है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इधर वाले भी ताली बजा दो प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यूसुफ के पास वचन था कि नहीं था? सूरज, चांद, 11 तारे तेरे आगे झुकेंगे, उसके पास परमेश्वर का वचन था। विरोध हुआ, परेशानी आई, गड्ढे में डाल दिया, गुलाम करके बेच दिया, इल्जाम लगाकर जेल में भी रहा, लेकिन उसने वचन को थाम के रखा। जायदाद जाएगी, छोड़ देना। रिश्तेदारियां जाती है, छोड़नी पड़े छोड़ देना। यार दोस्त मित्र जाते हैं, छोड़ देना। वचन को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वचन आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आपकी जायदाद को कई गुना बढ़ाकर आपके पास वापस लाएगा। हालेलुया। अय्यूब के पास से गया, लेकिन दुगना होके वापस आया। मैं पिछले दिनों में एक असली स्टोरी अमेरिका की। अमेरिका में ना लोग जानवर बहुत पालते हैं, बिल्लियां बहुत पालते हैं। कई लोग शादी नहीं करते, या जिनके पति या पत्नी मर जाते हैं, बच्चा कोई होता नहीं, तो वो जानवर पाल लेते हैं, उसे अपना बेटा या बेटी बना लेते हैं। एक दिन मैं और मेरी पत्नी किसी के घर में गए, अमेरिकन लेडी थी, न्यूयॉर्क की बात है।
तो हमसे पूछती आपको बिल्ली से एलर्जी तो नहीं है? हमने कहा नहीं। क्यों, क्या हुआ? कहती मेरे घर में बहुत सारी बिल्लियां हैं। मैंने कहा कहां है? कहती पीछे देखो, दो पीछे बैठी थी, मोटी ताजी, मुझे लगा कोई कंबल कुंबल पड़ा हुआ जैसे। एक दाई तरफ थी, मैंने कहा मैं देख क्यों नहीं पाया, ऐसे बैठी है, हिल भी नहीं रही। मैंने कहा कितनी बिल्लियां हैं? कहती 9 बिल्लियां मेरे घर में। उनके लिए घर बनाया, उसके लिए खर्चा किया, बहुत कुछ किया, क्या बताऊं। तो एक दिन क्या हुआ, अमेरिका की बात है, एक औरत थी, उसकी बिल्ली गुम हो गई। यहां भी लोग इश्तिहार लगा देते हैं, उसने भी इश्तिहार लगा दिए, बाजारों में, सड़कों में, दुकानों के बाहर, अखबार में निकलवा दिया, इनाम भी रख दिया, जो कोई मेरी इस बिल्ली का पता बताएगा उसे $1000 मिलेगा। ढूंढती रही कितने दिन, बिल्ली नहीं मिली, हिम्मत हार गई, उसे लगा मेरी बिल्ली चली गई। करीब 5-6 महीने बीते, घर के बाहर से आवाज आ रही है, मियाऊ। उसने कहा ये बिल्ली की आवाज कहां से आ रही है? उसने दरवाजा खोला, उसने देखा उसकी बिल्ली वापस आ गई। लेकिन रुक जाओ, कल्ली बिल्ली नहीं आई, 4-5 पिल्ले भी लेके आई। हालेलुया। अगर आपके पास वचन है और वचन के कारण, वचन पर बने रहने के कारण कोई नुकसान उठा भी लेते हो, याद रखना वो कई गुना होकर वापस आपकी झोली में डाल दिया जाएगा। आमीन। मेरे से सब कुछ ले लिया, सब कुछ चला गया, खाली हाथ पठानकोट गया, छोटे वाला गैस सिलेंडर खरीदा, छोटा फोल्डिंग बेड खरीदा, दोबारा सब कुछ शुरू किया। कोई मुझे नहीं जानता था, कोई भी मुझे नहीं जानता था, और ना ही मैं किसी को जानता था। मैं यीशु की आवाज सुनकर नौकरी छोड़ के वापस आया था। मुझे नहीं पता था क्या करना है। मेरे पास मौके थे कुछ चीजों को बचाने के, लेकिन मैंने फैसला लिया, सब कुछ जाता है जाए, वचन नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। वचन नहीं जाना चाहिए। आपके पास प्रभु का वचन है, उसको जाने मत देना, उसको थाम के रखना, वो जरूर पूरा होगा, वो पूरा होकर रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई फिरौन, कोई गोलायत, कोई लहर, कोई तूफान, कोई विरोध, कोई ताकत उस वचन को आपकी जिंदगी से पूरा होने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। यीशु मसीह का आना भी पूरा हुआ। यीशु मसीह का क्रूस पे जाना भी पहले कह दिया था, वो क्रूस पे जाएगा, वो भी पूरा हुआ। यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा होना भी पूरा हुआ। यीशु मसीह का वचन पूरी दुनिया में फैल जाएगा, वो भी पूरा हुआ। इतने विरोध के बावजूद, इतने इल्जामों के बावजूद, इतने कत्लेआमों के बावजूद, लेकिन याद रखना, किसी ने कत्ल के बदले किसी का कत्ल नहीं किया, प्रार्थना ही किया। आमीन। किसी ने हथियार के बदले हथियार नहीं चलाया, प्रार्थना किया, क्योंकि प्रार्थना का हथियार किसी भी दूसरे हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों ना यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। आमीन। मुझे लोगों ने बोला भीख मांगेगा, भीख मांगता वापिस आएगा। मुझे कई नाम ले लेकर मुझे छेड़ा गया, मेरे मजाक बनाए गए। समय नहीं है सारी कहानियां बताऊं, लेकिन प्रभु का वचन मेरे लिए काफी था। शैतान कई बार आया, शारीरिक रूप में भी आया, क्योंकि आत्मिक शरीर भी होता है एक, फरिश्तों के पास भी होता है। अब्राहम के पास भी आए थे, लूत के पास भी गए थे, शारीरिक रूप में भी आया। तो नाश हो गया, तेरी जिंदगी खत्म हो गई। कई तरह से टेम्पटेशंस लेकर आया।
एक दिन तो लड़की बन के आया। मैंने कहा पीछे हट जा शैतान, मेरी जिंदगी में परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। मैं रात को सोया था, एकदम मुझे दबाव महसूस हुआ शरीर के ऊपर। मेरी आंखें खुली और मैं देखता हूं एक औरत कमरे में, खूबसूरत औरत। मैं समझ गया ये शैतान है। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफी है। अगर यीशु मसीह के पास आया तो हम क्या चीज है? उसको पता था मेरे पास कौन सा वचन है। एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, कुछ बीज किनारे पे गिरे, कुछ बीज पथरीली जमीन पे गिरे, कुछ बीज ऐसी जगह गिरे झाड़ियां थी, झाड़ियां बढ़ गई, दबा दिया, कुछ अच्छी जमीन पे गिरे। शैतान जायदाद चोरी करने नहीं आता, याद रखना। पैसा चोरी करने नहीं आता। आपके कनाडा वीजा मिले ना मिले उसको कोई मतलब नहीं है। होएगा जाओ कनाडा, उधर के नजारे देख लो, गलत संगति में पड़ जाना। उसको किसी के कनाडा जाने या ना जाने में समस्या नहीं है। वो ना कनाडा के लोगों से डरता है, ना अमेरिका वालों से डरता है, ना ही वो किसी पंजाबी से डरता है। वो पता किन से डरता है? जिनके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो उनसे डरता है। और वो पहले दिन ही जब आपके पास वचन पहुंचता है, उसी दिन से वो इस फिराक में लग जाता है कि वचन को चोरी करना है। क्या चोरी करना है? जायदाद से कोई मतलब नहीं है उसको। फिरौन के पास बहुत पैसा था। पैसा होना अच्छा है, बुरी बात नहीं है। प्रभु आपको बहुत देंगे, विश्वास करें। लेकिन जिसके गुनाह माफ नहीं हुए वो धन्य नहीं है। जबूर में क्या लिखा है? भजन संहिता में, धन्य है वे जिसके सब पाप क्षमा कर दिए गए, धन्य है वे जिसको अपनी करनियों का लेखा देना ना पड़ेगा। क्यों ना यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाए। धन्य हो आप जिसके गुनाह क्षमा हो गए। धन्य हो आप जिसके पास वचन पहुंचा है। इसको थाम के रखना। कोई दोस्त चोरी ना कर ले, कोई रिश्तेदार चोरी ना कर ले, आपके आस पड़ोस के लोग ये वचन चोरी ना कर ले। शैतान हर कोशिश करता है एक व्यक्ति को विश्वास से हटाने की। आपको हटना नहीं है, विश्वास को थाम कर रखना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। कुश्ती क्या है? तलवार से नहीं है, हथियार से नहीं है, विश्वास की कुश्ती है ये। कुछ भी हो जाए विश्वास नहीं छोड़ना। अपने पड़ोसी से कहे कुछ भी हो जाए विश्वास नहीं छोड़ना। विश्वास नहीं छोड़ना। वर्शिप टीम, कुछ भी छोड़ना पड़े विश्वास नहीं छोड़ना। अगर आए ना ये पैसा चाहिए कि विश्वास है कि ले जाओ पैसा, ये कई गुना होके वापस आएगा। ये घूम फिर के लोगों की एक जेब में, दो जेब में, तीन जेब में जाता 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 बढ़ता 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 फिर मेरे झोले में डाल दिया जाएगा। मालूम है परमेश्वर ने इजरायली लोगों से क्या वायदा किया था? प्रभु ने उनसे कहा था मैं तुम्हें ऐसे घर दूंगा जो तुमने बनाए ना होंगे। हालेलुया। जब मन्ना मिलता था कौन सी खेती करते थे? मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे हालात आ जाएं, याद रखना मन्ना आपको मिलेगा, जल भी मिलेगा। आमीन। विश्वास करने वालों को प्रभु संभालता है। इसाक ने अकाल में बोया, दुनिया भूखी मर रही थी, वो 100 गुना फसल लेकर आ रहा है। लोग भी सोच रहे होंगे ये कौन सा किसान आ गया, हमारा बीज नाश हो जाता है, इसका बीज 100 गुना फसल लाता है।
ये कैसा बीज है जो पानी के बिना भी बढ़ जाता है? ये कैसी फसल है? कोई पानी नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई नदी नहीं, फिर भी बढ़ती जा रही है। उसको बढ़ाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर फसल को पानी के बिना भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। उनके लिए क्या मुश्किल है? अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, फसल क्या चीज है? इसहाक ने अकाल में बोया। याद रखना, ये नहीं था कि उसके खेत में बारिश हो रही थी, उसने विश्वास से बो दिया, प्रभु ने 100 गुना फल दिया और वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। और उसको निकालने वाले और उससे जलन रखने वाला वो व्यक्ति, वो बादशाह, बाद में आकर उससे दोस्ती करता है, कहता नहीं, मैंने जान लिया है परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। पोतीफर के घर में उसके मालिक ने देखा परमेश्वर यूसुफ के साथ है। जेल में जेलर ने देखा परमेश्वर यूसुफ के साथ है। और बादशाह फिरौन ने भी देखा परमेश्वर यूसुफ के साथ है। दुनिया भी देखेगी परमेश्वर आपके साथ है। आए खड़े हो जाए अपनी जगह में। हालेलुया, वर्शिप यू। यशाया 55 का 11 बाइबल में उस लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही वो अपना इरादा बदलते हैं कभी भी। जो वो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। परमेश्वर ने जिद पकड़ लिया है आपको आशीष देने का। परमेश्वर ने कह दिया है, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं संकट में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। तेरे में से बादशाह आएंगे, तुम्हारे बच्चे साधारण बच्चे नहीं होंगे। यशाया 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे व्यर्थ यानी कि खाली नहीं वापस आता। को प्रभु का वचन खाली वापस नहीं जाता। वह मेरे पास व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। मालूम है, जब यीशु मसीह भी आए ना इस दुनिया में, खाली वापस नहीं लौटे। क्रूस पर पता क्या कहा? पूरा हुआ। आमीन। मनुष्य के पापों के लिए सजा भर दिया, शराबों के लिए सजा भर दिया, हमेशा की जिंदगी देने के लिए कीमत भर दिया। आमीन। परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ दिया। मंदिर का पर्दा फट गया। वो प्रभु की उपस्थिति जो मंदिर के अंदर थी हमारे अंदर उतर आई और हम और परमेश्वर एक आत्मा बन गए। हिंदी आती है सबको? पढ़ोगे? जब मैं 3 बोलूंगा मिलके पढ़ना है। ओके, 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह खाली ठहर के वापस ना लौटेगा, परंतु जो मेरी मर्जी है उसे पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। क्यों ना जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। आराधना तेरी मिलकर हर कोई, यीशु मेरे आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे
बाइबल में पढ़ते एक दिन शैतान यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु से पता क्या कहता है, इस पत्थर को कह रोटी बन जाए। क्या कहा? पत्थर को कह रोटी बन जाए। शैतान को भी पता है शब्द में कितनी ताकत है। आमीन। उसको भी पता है ये जो शब्द एक बार परमेश्वर के मुंह से निकल जाता है ना, वो पूरा होकर ही रहता है। अब्राहम से कहा था तेरी संतानें गुलाम होंगी 400 साल के लिए। वो तो मूसा ने थोड़ी गड़बड़ी करके 30 साल बढ़ा दिए, लेकिन प्रभु ने वचन पूरा किया। कहा जब बाहर आएंगे सोना चांदी लेकर निकलेंगे वहां से। वो लेकर निकले, प्रभु ने वचन पूरा किया। मालूम है इन लोगों को इतना विश्वास था परमेश्वर पर कि जब यूसुफ मरने वाला था ना, मिस्र में था, पता क्या कहता है, जब प्रभु तुम्हें यहां से लेके जाएगा ना, मेरी हड्डियां भी साथ ले जाना। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो मरते मरते भी विश्वास करते थे, मरते मरते भी विश्वास करते थे। भाई जब परमेश्वर तुम्हें यहां से बाहर लेके जाएगा ना, तो मेरी हड्डियां भी ले जाना, मुझे मिस्र में ना छोड़ देना। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह आएगा मुर्दे भी जी उठेंगे और उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मिलकर ऊंची आवाज से आराधना तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मैं चाहता हूं हर कोई अपने सर पर हाथ रखे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए। आपके सेवक लोग आए हैं, प्रभु के आदरणीय बहुत सारे दास यहां पर आए हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए, हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, नौजवानों के लिए। शैतान इनकी जिंदगी से वचन चोरी नहीं करने पाएगा। पवित्र आत्मा का ऐसा प्रभु स्पर्श दे दे इनको, ये मजबूत हो जाएं, ये अटल हो जाएं, ये कहे कुछ भी जाता है जाए, वचन जाने ना देंगे, वायदों को थाम के रखेंगे। प्रभु मैं इनको ब्लेस करता हूं, पूछ नहीं सर बनेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, आपके एक एक वायदे को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखेंगे। क्योंकि किसी मनुष्य ने आपसे वादा नहीं किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपसे बात किया है। प्रभु मैं इन शरीरों के ऊपर चंगाई, अगर कोई बीमार है अपना हाथ ऊपर करके दिखाए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इसी समय आज्ञा देता हूं, हर तरह का रोग छोड़े, बीमारी छोड़े, परेशानी छोड़े, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। मैं छुटकारा बोलता हूं, हर दुष्ट आत्मा का बंधन छोड़े, छोड़े छोड़े छोड़े, हर दुष्ट आत्मा का बंधन छोड़े यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बंधन टूटे। ओ रामा से खेरिया, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। यीशु के नाम में हर बंधन टूटे। प्रभु आजादी बोलता हूं आपके लोगों की जिंदगी के ऊपर, आजादी बोलता हूं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, छुटकारा पाओ, आजादी पाओ। प्रभु इनको अपनी बुद्धि से भर दे, इनको समझ से भर दे। प्रभु जी सोने चांदी से बढ़कर बाइबल में लिखा है बुद्धि को प्राप्त करो। बुद्धि अव्वल है। सुलेमान ने पाई, हर क्षेत्र में कामयाब हुआ, छोड़ी तो नीचे जाना शुरू हो गया। यीशु मसीह बुद्धि है, यीशु मसीह ही बुद्धि है, आपने उसको पाया है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए।
आपके लोगों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए, इनके घरों के लिए, इनके परिवारों के लिए, इनकी नौकरी के लिए, इनकी जॉब्स के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनके भविष्य के लिए आप अपना हाथ बढ़ाकर इनको मुहैया करेंगे। इनको कोई घटी ना होगी, इनकी सारी की सारी जरूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाती हैं। और सब कहे आमीन, आमीन।